कल्कि अवतार की कहानी। अध्याय 1। काली युग का अंधकार। काली युग के अंत का समय था। अधर्म और अराजकता ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सत्य, धर्म और नैतिकता का अभाव था। लोग अपने स्वार्थ में लिप्त थे और पाप बढ़ता जा रहा था। पृथ्वी अपनी पीड़ा से कराह रही थी और देवी देवता भी चिंतित थे। भविष्यवाणी थी कि इस अंधकारमय युग का अंत करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि जन्म लेंगे। लेकिन यह समय से पहले ही हुआ, क्योंकि पृथ्वी की पीड़ा असहनीय हो गई थी। अध्याय 2। विष्णु का संकल्प। वैष्णव लोक में भगवान विष्णु ने देखा कि काली युग का अंधकार बहुत गहरा हो गया है। उन्होंने अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी से कहा, प्रिय, यह समय है कि मैं कल्कि के रूप में अवतार लूं और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करूं। लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, प्रभु, आपके अवतरण से ही संसार में फिर से शांति और सद्भावना लौटेगी। अध्याय 3। कल्कि का जन्म। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव शंभल में एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में एक चमत्कारी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कल्कि। जन्म के समय ही लोग जान गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसके जन्म के साथ ही गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई और अनेकों शुभ संकेत मिलने लगे। अध्याय 4। कल्कि का बाल्यकाल। कल्कि का बाल्यकाल असाधारण था। वह अद्वितीय शक्तियों और ज्ञान से परिपूर्ण थे। उन्होंने वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और अल्पायु में ही महान विद्वान बन गए। उनका चरित्र और साहस सभी को प्रभावित करता था। गांव के लोग उन्हें देवतुल्य मानते थे और उनकी पूजा करते थे। अध्याय 5। अधर्म से संघर्ष। जैसे जैसे कल्कि बड़े होते गए, अधर्म और अराजकता का सामना करना उनका मुख्य उद्देश्य बन गया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए अधर्मी शासकों और दुष्टों का नाश करना शुरू कर दिया। उनकी तलवार, जो कि दिव्य शक्ति से भरी हुई थी, अधर्म का संहार करती थी। कल्कि ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समाज में सद्गुणों को प्रोत्साहित किया और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 6। अंतिम युद्ध। अंततः वह समय आया जब कल्कि को काली युग के महान दुष्ट और अधर्मी शासक कली का सामना करना पड़ा। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम संघर्ष था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। कल्कि अपने अद्वितीय पराक्रम और दिव्य शक्ति के साथ कली का सामना कर रहे थे। इस महायुद्ध में कल्कि ने अपने दिव्य शस्त्र और कौशल से कली को पराजित किया। उनके विजय के साथ ही काली युग का अंत हुआ और सत्य युग का आरंभ हुआ। अध्याय 7। धर्म की पुनर्स्थापना। कल्कि की विजय के साथ ही पृथ्वी पर धर्म, सत्य और शांति की पुनर्स्थापना हुई। लोग फिर से धर्म के मार्ग पर चलने लगे। सत्य युग का आरंभ हुआ और पृथ्वी ने अपनी खोई हुई समृद्धि और शांति को पुनः प्राप्त किया। कल्कि ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक न्यायसंगत और धर्मपूर्ण समाज की स्थापना की। उनके नेतृत्व में पृथ्वी पर फिर से प्रेम, सद्भावना और मानवता की स्थापना हुई। अध्याय 8। कल्कि का दिव्य रूप। कल्कि ने अपने धर्म की स्थापना के बाद अपने दिव्य रूप को प्रकट किया और सभी को आश्वासन दिया कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा, वे फिर से अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने दिव्य लोक को लौटने का निर्णय लिया। उपसंहार। कल्कि अवतार की कहानी एक यादगार कथा है जो हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। भगवान विष्णु का यह अवतार हमारे लिए प्रेरणा है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अधर्म का सामना करना चाहिए। कल्कि का अवतार इस बात का प्रमाण है कि जब भी संसार में अंधकार छाएगा, भगवान का दिव्य प्रकाश उसे दूर करने के लिए अवश्य आएगा।